है। अभी भाई वो ऑडियो सेक्शन जब आएगा तो पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। जियो का कोई भी मॉडल है, सब में डिजिटल माइक है। अब टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दिखने में दिखावट, सॉरी टाइप नहीं, दिखावट, डिजाइन चेंज हो सकती है, बाकी होंगे सारे सेम। नहीं, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि किसी में 4 का होगा, किसी में 5 का होगा और किसी में 3 का होगा, और अगर 2 वाला होगा तो फिर ये वाला होगा, वायर वाला, ऐसे रहता है। देखिए, हम लोगों ने परसों उसके बारे में, आईसी के बारे में पढ़ा था। आईसी में हमने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि क्या होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसका यूज किया जा रहा है। और एक आईसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, सीपीयू के बारे में, कि सीपीयू जो हमारे मोबाइल का मेन मास्टर आईसी होती है, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटोकॉल के तहत काम करता है। मतलब जो प्रोटोकॉल का यूज होता है वो मेनली सीपीयू के लिए होता है। जैसे आईयूसी होगा तो उस पर खाली डेटा क्लॉक निकलेगी, और एसपीआई होगा तो उस पर 4 सिग्नल्स निकलते हैं सीपीयू से। अगर मिफी होगा, एफ आई फिफी होगा, मोसी होगा, और इस तरीके से जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, सब में क्या होता है कि सिग्नल्स अलग अलग हो जाते हैं, निकलता यही सीपीयू के द्वारा ही है। और इस सीपीयू से जो अलग अलग आईसीओ में जाती हैं सिग्नल्स, ये सारी आईसियां जो होती हैं ये कहलाती हैं स्लेव आईसियां। इस तरीके से ये मास्टर आदित्य जी माइक बंद कर लीजिए। क्या हुआ? माइक बंद कर लीजिए। माइक हम अपना माइक बंद कर दें? खुला था। किसका माइक बंद कर दें? आदित्य जी का माइक खुला था, डिस्टर्बेंस हो रही थी इधर। चलो कोई बात नहीं। अभी हम आपको दिखाते हैं सीपीयू को मोबाइल में कैसा दिखता है। उसके बाद हमने आपको बताया था सीपीयू जो करंटली मोबाइल आजकल हमारे आ रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के सीपीयू लगे होते हैं, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम और एक्साइनोस। एक्साइनोस के बारे में हमने आपको एक बात बताई थी कि ये खाली सैमसंग के मोबाइल में लगा होता है, और बाकी जितने भी सीपीयू होते हैं, मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेक्ट्रम, ये सैमसंग में भी लगे हो सकते हैं और अदर ब्रांड में भी लगे होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और हमने आपको क्वालिटी वाइज ये बताया था कि जो क्वालकॉम का सीपीयू होता है सबसे बेटर होता है, क्वालकॉम का सीपीयू। अब हमारी नेक्स्ट आईसी है ईएमएमसी। ईएमएमसी में क्या होता है, पहले इसका नाम पूरा लिख लेते हैं। इसका पूरा नाम होता है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। कुछ लोग इसको चिप बोलते हैं, लेकिन रियल में वो कंट्रोलर होता है। दिख नहीं रहा, उधर का लाइट पड़ रही है, उधर का दिख नहीं रहा सर जी। हमने इसका पूरा नाम लिखा है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। यहां तक दिख रहा है? जी दिख रहा है। एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। सीपीयू और ईएमएमसी का आपस में 75 पिनों के द्वारा कनेक्शन होता है। 75 में 16 पिनें ऐसी हैं जो हमारी एक्टिव मोड में काम करती हैं, और कभी भी अगर सीपीयू और ईएमएमसी का आपस में आपको कनेक्शन चेक करना होता है तो आप उन्हीं 16 पिनों का कनेक्शन चेक करते हैं, बाकी 75 पिनों का नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंटरनली वाइंडिंग होती है, इंटरनली वायरिंग की जाती है। लेकिन 16 पिनों की जो वायरिंग करी जाती है वो सबसे ऊपर मेन जो सरफेस हमारा होता है बोर्ड का, उससे करी जाती है। अब इसमें 8 पिनें हमारी डेटा की होती हैं ईएमएमसी और सीपीयू में, और उसके बाद में वीसीसी होती है, वीसीसी की होती है, और इसके अलावा और भी होती है। अभी आगे देखना इसके बारे में पूरा टॉपिक। तो
तो कुल मिला के अब इसके बाद देखते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए इमएमसी आईसी हमारे मोबाइल की एक ऐसी आईसी है जिसके अंदर हमारे मोबाइल का यूजर डेटा, सिस्टम डेटा, यूजर डेटा किसको बोलते हैं? जो हम लोग फोटो वीडियोस बनाते हैं वो होता है यूजर डेटा। और सिस्टम डेटा जो हमारे मोबाइल को रन कराता है, जैसे एप्लीकेशंस हो गए बहुत सारे, सेकंड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो, वो सारे ऐप ये सारे कहाँ स्टोर होते हैं? ये सब इमएमसी में स्टोर होते हैं। जैसे आप लोग, अगर हमने आपको एक दिन पूछा था कि आप लोग कितने टाइम से काम कर रहे हो, तो आप लोगों ने बताया था कि कुछ लोग हैं। तो पहले के टाइम पे नोकिया वगैरह के जो फोन आते थे उसमें क्या होता था, उसमें इमएमसी के नाम से आईसी नहीं होती थी, उस पे सॉफ्टवेयर आईसी लोग कहते थे, फ्लैश आईसी बोलते थे, नैंड आईसी बोलते थे। और आज के टाइम का जो नया वर्जन आ गया है, ये क्या आ गया है? इमएमसी आईसी। इस इमएमसी आईसी की एक तो काम ये हो जाएगा कि ये डेटा का स्टोरेज का माध्यम है, डेटा स्टोरेज का। दूसरी बात क्या है, इमएमसी आईसी के अंदर ही सॉफ्टवेयर अगर हम लोग करते हैं तो किसको प्रोग्राम करते हैं? इमएमसी को करते हैं। यानी इसका सीपीयू से कोई लेना देना नहीं होता है, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो इमएमसी के अंदर करते हैं। तो इमएमसी जो पहले के टाइम पे लग के आ रही थी या अभी भी लग के आ रही है, इसका बिल्कुल लीस्ट वर्जन कौन सा है? 5.1। और दूसरी बात क्या है, ये 1 वे आईसी होती है इमएमसी जो है आपकी 1 वे, और इसका वर्जन है 5.1। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी आईसी आती है उसका एक वर्जन क्रिएट किया जाता है, कि जैसे स्टार्टिंग में पहले जो इमएमसी आई थी उसका 4.5 था, फिर 4.8, 4.9, 5.0 और लास्ट में 5.1 आया। और इसके बाद इमएमसी का ये जो वर्जन है ये बढ़ा नहीं, यहाँ पर से इमएमसी को खत्म कर दिया गया। अब इमएमसी मोबाइल में इससे अपडेट वर्जन की नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि अब उसका एक नया रूप आ गया है। अभी हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हमने आपको लिखा हुआ है, ये 1 वे आईसी होती है। इस 1 वे का क्या मतलब होता है? 1 वे का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल से किसी सिस्टम में या किसी दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप किसी दूसरे मोबाइल का डेटा उसी टाइम पीरियड में ले नहीं सकते हैं। कब तक नहीं ले सकते हैं? जब तक इसका डेटा उसमें ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है ये 1 वे आईसी होती है। उसके बाद में इमएमसी हमारी एक ऐसी आईसी है कि जिसका जो लॉक है, लॉक अगर जैसे पिन, पैटर्न, पासवर्ड इस तरीके से कुछ भी आप लगा देते हो तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में खुल जाता है। यानी कुछ मोबाइल हमारे ऐसे हैं जिनको हम लोग ऑनलाइन लॉक खोलते हैं, जैसे ओप्पो के A3s, और उसके बाद इसके अलावा ओप्पो में ही है ऐसा मोस्टली, और रियलमी में है। बाकी मोस्टली मोबाइल में अगर इमएमसी लगी हुई है आपकी तो वो आपके ऑफलाइन मोड में काम हो जाएगा। तो इमएमसी मेन आईसी हमारी किस चीज के लिए हो गई? डेटा स्टोरेज के लिए, जिसके अंदर सिस्टम डेटा, यूजर डेटा होता है, मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस होते हैं। इसका लास्ट वर्जन होता है 5.1, ये 1 वे आईसी होती है। और अगर इसकी कंपनियों की बात करें तो ये भी अलग अलग कंपनियां इसका निर्माण करती हैं। जैसे सबसे पहले SEC होती है, फिर उसके बाद होती है SK हाइनिक्स, इसके बाद होती है तोशिबा, तोशिबा के बाद होती है माइक्रोन, माइक्रोन के बाद होती है सैंडिस्क और किंगस्टन। ये इतने टाइप की इमएमसी आईसी हमारी होती हैं जो अलग अलग मोबाइलों में लगी होती हैं। अब अगर हम लोग इसमें क्वालिटी वाइज बात करें कि सबसे अच्छी इमएमसी या जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, तो वो ये है SEC। हाँ, SEC का ये सैमसंग का शॉर्ट नेम है SEC। यानी अगर किसी मोबाइल में क्वालकॉम का सीपीयू लगा होगा और SEC की इमएमसी लगी होगी तो ये समझ लेना कि वो मोबाइल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। तो SEC और SK हाइनिक्स ये दो अच्छी होती हैं, हाइनिक्स भी अच्छी होती है। इसके बाद ये बाकी जो इमएमसी होती हैं ये हार्डवेयर इनका बहुत खराब होता है, और सबसे ज्यादा अगर किसी का खराब होता है तो वो शायद माइक्रोन है। माइक्रोन में होता क्या है कि जैसे ही आप इसको बोर्ड से निकालते हो प्रोग्राम करने के लिए, ये निकालते समय ही खराब हो जाती है। तो अगर कभी भी आप इसकी प्रोग्रामिंग करोगे या इसको निकाल के रिवॉल्व करने को सोचोगे
तो आप ये सोच लेना कि इसको चेंज ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो इसका इंटरनली सर्किट होता है वो जल्द डैमेज हो जाता है, इतना इसका हार्डवेयर वीक होता है। तो एमएमसी के बारे में 2-4 पॉइंट है, वो लिख लीजिए जरा, फिर उसके बाद में ये आईसी बना लीजिएगा। ये मोबाइल की सॉफ्टवेयर आईसी, फ्लैश आईसी, नैंड आईसी, ये मोबाइल की सॉफ्टवेयर आईसी, फ्लैश आईसी, नैंड आईसी, नैंड आईसी का नया रूप है, का नया रूप है। इस आईसी के अंदर यूजर डेटा, सिस्टम डेटा, इस आईसी के अंदर यूजर डेटा, सिस्टम डेटा, एप्लीकेशंस, एक्सेट्रा etc होते हैं। इस आईसी का अपडेट वर्जन 5.1 होता है, इस आईसी का एक्सेट्रा होता है। इस आईसी का अपडेट वर्जन 5.1 होता है, ये वन वे आईसी होती है, ये वन वे आईसी होती है, ये वन वे आईसी होती है। यदि इस आईसी में पिन पैटर्न पासवर्ड, यदि इस आईसी में पिन पैटर्न पासवर्ड लग जाता है तो इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिमूव किया जा सकता है। तो इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रिमूव किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका निर्माण भी बहुत सारी कंपनियां करती हैं, इसका निर्माण भी बहुत सारी कंपनियां करती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये आईसी बना के इसमें ये सारे नाम लिख लो, जिनका विवरण इस प्रकार है, जिनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। रिमूव किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। नाम लिख लेना आईसी बना के। ये किंगस्टन, KINGSTON, किंगस्टन। हेलो सर, हम लोग डिस्प्ले वो साफ नहीं दिख रही सर। हेलो, वन वे का मतलब ये होता है कि अगर आप एक समय में इस मोबाइल से अपने किसी दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उस टाइम पीरियड में आप उससे डेटा ले नहीं सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके मोबाइल में एमएमसी लगी हुई है तो अगर उस टाइम पर डेटा चलेगा, मतलब डेटा चलेगा, तो जब तक कॉल नहीं आ रही जब तक चलेगा, और जैसे ही कॉल आएगी उसे डेटा बंद हो जाएगा। ये होती है वन वे। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि ऑफलाइन मोड में हमारे पास कुछ बॉक्सेस होते हैं, जैसे UMT है, CM2 है, MRT है,
अनलॉक टूल है, ये सारे टूल हमारे ऑफलाइन टूल होते हैं जिनके द्वारा हम लोग अपने मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड तोड़ते हैं। और उसके अलावा कुछ मोबाइल हमारे ऐसे होते हैं जो इन बॉक्सेस से नहीं होते हैं। इसके लिए फिर हमें करना क्या पड़ता है, या तो हम ऑनलाइन प्रोसेस करवाएं, उसमें हमारी क्रेडिट कटती है, मतलब हमें पैसे देना होता है। तो जैसे स्टार्टिंग पे ओप्पो का A3s आया था, A5, ये सारे मोबाइल ऐसे थे, रियलमी का C1 C2 ये सब, इसमें ऐसी दिक्कत आती थी कि ये ऑनलाइन ही खुलते थे, यानी 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए ऐसे चार्जेस होते थे इसके लॉक खुलवाने के। फिर बाद में क्या हुआ, लोगों को UEFI और EasyJet से इसका सोल्यूशन पता चल गया, UEFI और EasyJet से। तो उसमें क्या हुआ कि ये लोग उसको निकाल के आईसी को या पिन आउट जंपर, ISP पिन आउट जंपर कर करके इसका लॉक तोड़ देते थे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि UEFI EasyJet का जो बनाने का मेन मकसद था वो यही था, क्या ऑनलाइन लॉक अगर कभी फ्यूचर में आएंगे। भैया सलाम, माइक बंद कर लो। किसका माइक खुला है भाई? सलाम है, कोई सलाम, उनका माइक खुला है। भैया सलाम बाबू, माइक बंद कर लेना। सर जी, जो बोर्ड पे लाइट आ रही है कहीं से, तो बोर्ड स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये वाली है, अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नीचे नहीं दिख रहा है सर, कैमरे को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए, दिखने लगेगा सर। कुछ प्रॉब्लम है। वो वाली लाइट जलने दें, उसकी वजह से बाकी लाइट इफेक्ट नहीं कर पाती। सर वो वाली जलवा दीजिए, ये वाली नीचे वाली बंद करवा दीजिए। अरे आज भर की दिक्कत और है, कल इसका कैमरे का सारा सब पूरा सामान आ जाएगा, तो कल से। पंकज सर कहीं घूमने गए क्या? पंकज सर घूमने गए कहीं क्या? पता नहीं भाई, हमें फोटो डाले थे कहीं घूमने गए। हाँ तो डाला होगा, गए होंगे। ये नीचे वाली बंद करवा दीजिए, नीचे वाली तो ये रात जल रही है, बंद करवा दीजिए, ऊपर वाली जलने दीजिए। ये क्या बता रहे थे? ये वाली, हाँ जहाँ हाथ रखा था आपने। क्या बता रहे थे? हाँ, तो UEFI और EasyJet का जो मेनली बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि हम लोग क्या करें, ऑनलाइन लॉक जो होंगे वो तोड़ेंगे, दूसरा आईसी को हम लोग प्रोग्राम कर सके। देखो आईसी को प्रोग्राम एक तरीके से, ये तो हम लोग वर्डिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रोग्राम नहीं करते हैं, प्रोग्राम नहीं रीप्रोग्राम करते हैं, मतलब वही प्रोग्रामिंग दोबारा से उसको रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं। प्रोग्राम करना तो ये होता है कि एक नया सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाए, नए तरीके से उसको प्रोग्राम करा जाए, लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम लोग उसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो खैर कोई उसका इशू इतना बड़ा नहीं है। तो ये MMC के बारे में इतनी डिटेल्स। और अब हम लोग नेक्स्ट आईसी, अभी हम दिखाएंगे सारी आईसी आप लोगों को, ठीक है, इकट्ठा। तो इसके बाद नेक्स्ट आईसी हमारी हो जाएगी इसके बाद की है नंबर 3 UFS। UFS का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज इसका पूरा नाम होता है। ये आईसी क्या है? ये UFS आईसी जो है ये हमारे मोबाइल की MMC आईसी का नया वर्जन है। जैसे क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया कि MMC में क्या करा गया, 5.1 के बाद इसका अपडेशन बंद कर दिया गया, लेकिन अपडेशन बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह पर ही कुछ तो लाने वाले थे। तो ये लेके आए एक नई आईसी UFS के रूप में। ये क्या है, ये हमारे मोबाइल की बहुत एडवांस आईसी है, बहुत ज्यादा एडवांस आईसी है। यानी अगर जिन मोबाइल में UFS लगा होगा तो उसमें क्या होता है, एक तो वो 2 वे आईसी होती है, मतलब बाकी तो वो जो काम MMC करती है सेम वही करती है, बस इसमें कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं। जैसे 2 वे आईसी होती है, जैसे MMC के लिए हमने आपको बताया कि अगर डेटा ले रहे हैं तो देंगे नहीं, देंगे तो लेंगे नहीं, लेकिन इसमें आप एक टाइम पे दोनों काम कर सकते हैं, डेटा ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर UFS होगी तो अगर आप कॉल कर रहे हो तो डेटा भी बंद नहीं होता है। जैसे क्या होता है, जैसे नॉर्मली MMC वाले मोबाइल में अगर कॉल आ रही है तो डेटा बंद हो जाता है,
लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें डेटा चलता रहता है, डेटा ऑन रहता है हमेशा। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी मोबाइल में यूएफएस लगा है, एक मुश्किल बात है कि अगर किसी मोबाइल में यूएफएस लगा होगा तो वो सारे के सारे मोबाइल सब ऑनलाइन होंगे, सब यूएफएस जिनमें लगा होता है, अगर उनका आपको लॉक तोड़ना है तो वो आपको ऑनलाइन ही तोड़ना पड़ेगा, उसका ऑफलाइन का कोई सोल्यूशन अभी आया नहीं है। दूसरी बात क्या है, ये जो EasyJetAC है और UEFI बॉक्स है, ये दोनों बॉक्सेस के अभी हमारे यूएफएस के एडॉप्टर नहीं आए, और अगर एडॉप्टर आए भी हैं तो सारे यूएफएस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसमें। ये सारी दिक्कतें हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, समझ में आ रही बात? यानी अगर आपके पास कोई ऐसा मोबाइल आया जिसमें यूएफएस लगा हुआ है, तो उसमें अगर लॉक है, कस्टमर कह रहा है भैया हमारे मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, इसका लॉक रिमूव कर दो, तो आप ये सोच लो कि उसका लॉक ऑनलाइन टूटेगा। दूसरी बात क्या है कि अगर ऑनलाइन आपको नहीं रिमूव करना है तो आप अपने बॉक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के लिए दिक्कत ये है कि उसका एडॉप्टर अभी नहीं आया है, और अगर आया भी है तो अभी सारे यूएफएस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब एक प्रॉब्लम के साथ एक नई प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। या तो आप ऑनलाइन करवाएं, अब ऑनलाइन का मतलब ये हो गया, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी यूएफएस में लगा हुआ है लॉक, तो अगर आप ऑनलाइन करवाएंगे तो 3000 रुपए से किसी का कम चार्ज नहीं है, और इसमें कम से कम आपकी 2000 रुपए के आसपास तो खुद की क्रेडिट कटेगी, आपकी मतलब आपके अकाउंट से जाएंगे। उसके बाद आप कस्टमर से जितना चार्ज करें, 1000, 1500 या 100, 200, 400, जो आपकी जिस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ये एमएमसी से अच्छा तो बहुत है, सारी चीजें हैं, लेकिन लॉक के मामले में बस ये थोड़ा सा मैटर हो जाता है। हाँ, बता रहे कैसे पता करेंगे हम लोग कि हमारे मोबाइल में यूएफएस लगा है या एमएमसी लगी है, अभी बताते हैं। क्या बता रहे हैं? नहीं, ये कुछ पूछ रहे थे अभी इसके बारे में बताते हैं। ऑनलाइन का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? ऑनलाइन का मतलब है आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके सर्वर से कनेक्ट होके उनको पैसे देते हो। यानी जैसे मान लीजिए एमआई का कोई मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को एमआई के सर्वर से कनेक्ट करोगे पहले, और कनेक्ट करने के बाद एमआई सर्विस सेंटर वाले आपसे बोलेंगे कि 2500 रुपए पहले हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो, हम खोलेंगे। उसके बाद फिर आप 2500 रुपए उनको ट्रांसफर करोगे, फिर वो क्या करेंगे, उधर से पूरा प्रोसेस करेंगे और आपके मोबाइल का लॉक तोड़ेंगे। और अगर इस टाइम पीरियड में मान लीजिए कि अगर आपकी एमएमसी उनके लैपटॉप से या डेस्कटॉप से या उनके सिस्टम से कनेक्ट नहीं होती है और नहीं कर पा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, तो आपके पैसे की कोई रिटर्निंग नहीं है। ये भी दिक्कत है। हमने बताया ना कि एक मुसीबत के आगे दूसरी मुसीबत खड़ी है यूएफएस के साथ में। तो खैर अभी यूएफएस की जो मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है वो अच्छे मटेरियल की करी जा रही है कि ऐसी दिक्कत आती नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कुछ भी हो सकता है उसमें। और डायरेक्ट सर्विस सेंटर से करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वहां पैसे आपको देने पड़ेंगे। नहीं, अगर देखिए आपके मोबाइल गारंटी पीरियड में है तो 200-300 रुपए उनका चार्जेस। हाँ, 199 कोई लेता है, कोई कैसे लेता है। बाकी अगर गारंटी पे नहीं है, देखिए सर्विस सेंटर वाले आप लोग क्या समझते हैं, उनको बहुत रिपेयरिंग का काम आता होगा है। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आए, आपको 5 दिन की हमने क्लास दी और उस 5 दिन की क्लास में आपने जो सीखा होगा उससे भी कम उनकी नॉलेज है, पता है आप लोगों को। उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। वहां पर बिल्कुल बंडल बंदे बैठाले जाते हैं, बंडल। वजह क्या है कि देखिए उनके पास कोई भी मोबाइल आएगा, उनका एक सीधा सा सिद्धांत है, वो आपको पानी दिखाएंगे, वो उनका प्राइमरी काम है पानी दिखाने का। और पानी दिखाने के बाद ये बोलेंगे कि भैया ये आउट ऑफ वारंटी हो गया है और अब इसका बोर्ड चेंज होगा।
अगर एक कंपोनेंट भी आपके मोबाइल का शॉर्ट होगा उस टाइम पीरियड में भी वो ये कहेंगे कि इसका पोर्ट चेंज होगा। वो देखते ही नहीं है हार्डवेयर से। सॉफ्टवेयर वाली बात करें तो सॉफ्टवेयर में उनके पास में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बैठा होता है सर्विस सेंटर वालों के पास। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी आप ही लोगों में से किसी एक बंदे ने सर्विस सेंटर किसी चीज का ले लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आपको सर्विस सेंटर लेने के बाद में कुछ उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं कि उसको आपको फॉलो करना है। तो उनका एक प्रोटोकॉल्स होता है कि आपको हर डिपार्टमेंट के लिए एक बंदा रखना होगा, तो सुंदर सुंदर लड़कियां रखनी होंगी रिसेप्शन पे। वो बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो ये प्राइमरी चीज है उसके लिए कि नहीं, आपको पहले आगे फोकस में मेन फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में अब वो क्या करेंगे, बंदे जिन्होंने सर्विस सेंटर लिया हुआ है वो अपने घर के भाई बंधु मौसी बुआ उनके लड़कों को ढूंढेंगे। वो सोचेंगे कि हमारे घर वालों को फायदा हो जाए, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर से ढूंढ के लाएंगे, अरे यार तुम आओ खाली, बस तुम्हें बैठना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वो सिखा देंगे 1-2 दिन में, और वो उनको बैठा के 8-10-15 हजार रुपए उनको सैलरी मिलने लग जाती है। उनको तो सैलरी, उनका तो वहां से कमीशन बंद ही हुआ है, वो तो आ ही रहा है। तो सर्विस सेंटर में हाल इस टाइम पे ये है। पहले हम बताएं आपको, जब हम दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे तो वहां पर क्या होता था, एमआई के सर्विस सेंटर, रियलमी, ओप्पो, वीवो, माइक्रोमैक्स, लेमन, लावा, सब जगह से कॉल आती थी कि आप अपने आगे टेक्नीशियन को भेजिए। लेकिन आज का मैटर ये है कि अगर खुद कॉल करके बोलो कि भाई आपको क्या जरूरत है, भेजे बंदा, तो साफ मना कर देते कि नहीं हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या करा, सर्विस सेंटर का लेवल इतना गिरा रखा है। कंपनी अपनी तरफ से हर वो चीज करती है कि हमारा जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको 1% नहीं प्रॉब्लम हो। लेकिन जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने को सोचते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि ये सारा मैटर होता है। इसीलिए हमने आप लोगों को बताया था कि अपनी बात को रखना सीखिए। कोई भी सर्विस सेंटर वाला किसी भी तरीके की कोई बात कर रहा है, आप कुछ ना करिए, सीधे चले आइए और उस मोबाइल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट मार दीजिए। बस आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 20 दिन के बाद उनको जवाब देना पड़ेगा जब भी वो इसका इनसे पूछेंगे। क्योंकि उनके पास क्या होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स लगी होती हैं। तो जिस दिन आपका कंप्लेंट का नंबर आया, इनके सर्विस सेंटर में कॉल आएगी, इनसे पूछा जाएगा कि भाई ये कस्टमर आया था, इसके मोबाइल में ये प्रॉब्लम थी और आपने इसके साथ में क्या करा, क्या नहीं करा, उसके मोबाइल का क्या प्रोसेस है वो पूरा बताइए। वो फोन करके आपको बुलाएंगे और घर भेजेंगे कार आपके, बस चलेगा उनका। तो कि आओ भैया हमसे गलती हो गई, आओ जरा हम तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर दें, हम तुम्हें नया मोबाइल दे दें। वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रमोशन के लिए होता है कि अगर आप उनके लिए फीडबैक डालेंगे, अच्छा वो फीडबैक भेजेंगे मेन कंपनी और वहां से इनको प्रमोशन मिलता है। अब कंपनियां पता है क्या करती हैं कि अगर आप कस्टमर की उम्मीदों पे खरा उतरते हैं तो वो आपको टूर पैकेज देती हैं घूमने फिरने का, इनाम के रूप में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन देती है, बाइक देती है, कार देती है, इस तरीके से अलग अलग देती है। तो वो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं इसीलिए आपसे कि फीडबैक आप दीजिए तो वो उधर भेजे, तो उधर उनका रिस्पॉन्स अच्छा पहुंचे, फिर वो परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपको इनाम दे। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, यूएफएस के बारे में। यूएफएस के बारे में लिख लीजिए, देखिए ये सेम एमएमसी की तरह काम करती है, ये सेम एमएमसी की तरह काम करती है, करता है या करती है। ये 2 वे आईसी होती है, यानी एक समय में डेटा लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। ये 2 वे आईसी होती है, एक समय में डेटा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन 2.3 चल रहा है। इसका लेटेस्ट वर्जन 2.3 चल रहा है।
इस 100 रुपए। मोबाइल में इस लॉक लग जाने पर इस मोबाइल में 2.3 चल रहा है। स्मॉग में मिलेगा। इस मोबाइल में लॉक लग जाने पर इसको ऑनलाइन रिमूव कराया जाता है। इसको ऑनलाइन रिमूव कराया जाता है। ऑनलाइन रिमूव कराया जाता है। सर दिखाई नहीं दे रहा।